हेलो एवरीवन, दिवाकर दिस साइड फ्रॉम वेब कोडिंग। सो आज इस वीडियो पे हम लोग लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली एक ट्री पे हम कुछ नोड्स का लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ढूंढेंगे। राइट, सो क्वेश्चन का लिंक यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे हमें करना क्या देख लेते हैं। तो बेसिकली कुछ नोड्स मिलेंगे और उस एक ट्री मिलेगा आपको, और वो ट्री का जो रूट है उसके पास वन डेटा पड़ा होगा। ये फिक्स्ड है। ठीक है, वन पे ये ट्री रूटेड है। इसके बाद नीचे पे कुछ ट्री बना लेते हैं और 2 3 ठीक है यार, तो ये आई थिंक इनफ होगा। राइट, अब देखो, ये ट्री के रिगार्डिंग आपको दो नोट्स मिलेंगे हर बार, यू और वी। बेसिकली नोट्स नहीं, डेटा मिलेगा उनका। अगर ये डेटा लेट सपोज 8 और 10 होता, ठीक है, तो आपको बेसिकली 8 वाला नोड और 10 वाला नोड, इन दोनों का लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ढूंढना है। तो 8 नोड यहाँ पर है, 10 नोड यहाँ पर है। राइट, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर होता क्या है, तो इन दोनों के ना नोड टू रूट पाथ को देखिएगा। इन दोनों नोड्स की नोड टू रूट पाथ को देखो, तो 8 का जो नोड टू रूट पाथ है 1 3 6 8 है। ये बेसिकली 8 का है और इसमें 8 ऑफ कोर्स इंक्लूडेड है। राइट, अगर 8 का नोड टू रूट पाथ देख रहे हैं तो 8 उसमें इंक्लूडेड होता है। और अगेन 10 का अगर नोड टू रूट पाथ देखें तो 1 3 7 10। राइट, ये इनका नोड टू रूट पाथ है। इसमें जितने बंदे कॉमन है उनको देख लो। तो यहाँ पर ऊपर पे 1 3 1 3 ऐसा कुछ कॉमन है। राइट, यहाँ पर से अगर मैं ऐसा लिख दूं तो कोई भी गलती नहीं होगा। 1 3 के बाद इधर आ गए ये दोनों 6 8 और ये 7 8। राइट, 1 और 3 दोनों कॉमन थे दोनों पे। तो इन दोनों कॉमन नोट्स पे जो लोएस्ट वाला बंदा है, यहाँ पर लोएस्ट बंदा 3 है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही इन दोनों का लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है, 3। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। इसको हटा दो पहले। एक और एग्जांपल, लेट सपोज आपको बोला गया होता 8 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर आप 8 और 3 का नोड टू रूट पाथ बनाते हो तो बेसिकली 8 का क्या नोड टू रूट पाथ आ जाएगा 1 3 6 8, और अगर 3 का बनाते हो तो 1 3। राइट, यहीं पर है 1 और 3। ठीक है, इन दोनों पे जो पार्ट से ऐड है वो इतना है। राइट, इतना पार्ट से ऐड है दोनों पे। तो इसमें ये जो शेयर्ड पार्ट है उसका जो लोएस्ट नोड है वो 3 है। राइट, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, इस वाले का भी आंसर। ठीक है, ओके। सो हमें यही काम करना है इस पे। लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर यही होता है, इसी को ढूंढना है हमें। राइट, इस पे ढूंढने का क्वेरी जो है, ये बेसिकली जो दो यू और वी जिसके रिगार्डिंग मुझे लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ढूंढना है, ये मल्टीपल टाइम्स क्वेरी किया जा सकता है। एक ट्री मिलेगा और मल्टीपल टाइम्स आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसके इनपुट फॉर्मेट को देख लेते हैं अभी। तो बेसिकली यहाँ पर इस टाइप के मल्टीपल ट्रीज भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर टेस्ट केस जैसा कुछ है। ठीक है, सबसे पहले आपको टेस्ट केस मिल जाएगा। तो अगर टेस्ट केस 2 होता है तो 2 बार इस टाइप का कुछ काम होने वाला है। ठीक है, एक बारी के लिए 1 के लिए देख लेते हैं। 1 बेसिकली बता रहा है टेस्ट केसेस। ठीक है, हर टेस्ट केस पे क्या क्या काम होगा अब, तो इतना मान लेते हैं एक टेस्ट केस है। टोटल मेरे ट्रिप पे अभी कितने नोट्स हैं, कुछ नोट्स हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटल 1, एक्चुअली हटाना भी सही नहीं होगा, 1 से लेकर के 9 तक है। ठीक है, तो इसके बाद 9, ये बेसिकली बता रहा है n की वैल्यू बोल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ नोड। ठीक है, इसके बाद हर नोड का आप और ये चाइल्ड का इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको कि इस नोड का कितने चिल्ड्रन है और कौन कौन से चिल्ड्रन है। ठीक है, तो ये सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लाइन से इनका इंफॉर्मेशन मिलते जाएगा। ठीक है, इनपुट पे क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले 1 के कितने चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन है। राइट, तो 2 और कौन कौन से चिल्ड्रन है, 2 और 3। पहले काउंट मिला और फिर वो नोट्स का डेटा मिलेगा 2 और 3। अब 2 का इंफॉर्मेशन मिलेगा, 2 के भी यहाँ पर 2 चिल्ड्रन है। राइट, 2 और चिल्ड्रन कौन कौन से हैं, 4 5, 4 5।
फिर 3 के बारे में मिलेगा, 3 का भी 2 चिल्ड्रन है, 2 6 7, 4 का कोई भी चिल्ड्रन नहीं है तो 0, 5 का कोई भी चिल्ड्रन नहीं है 0, 6 का एक चिल्ड्रन है तो 1 और फिर 8, 7 का एक चिल्ड्रन है तो 1 और फिर 9, 8 का 0 चिल्ड्रन और 9 का 0 चिल्ड्रन, राइट। तो इस फॉर्म पे ये इनपुट मिलेगा। इसके बाद यहाँ तक बेसिकली आपका ट्री बन गया, राइट। ट्री का इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है। इसके बाद कंटिन्यू होगा इनपुट टेस्ट केस के लिए बेसिकली, ठीक है। सबसे पहले आपको क्यू मिल जाएगा कि कितने टेस्ट केसेस हैं टोटल। लेट सपोज कि क्यू की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 होता या 3 होता, ठीक है। क्यू अगर 2 होता तो 2 बार आपको इस टाइप का क्वेरी किया जाएगा, एक लाइन पे 8 10, एक लाइन पे 8 3, ऐसा कुछ, ठीक है। ये बेसिकली एक क्वेश्चन हमने एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व किया, राइट। यहाँ पर ट्री मिल गया, यहाँ पे क्वेरी मिल गया। अगर ये 2 होता तो फिर से यहाँ पर एक और ट्री मिलता और एक और क्वेरी मिलता, ठीक है। सो अब ट्राई करो सॉल्व करने को इसको, मिलते हैं सॉल्यूशन वीडियो पे। तो अभी सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बेसिकली क्या करने वाले हैं इसे सॉल्व करने के लिए, देखो 2 केसेस लेते हैं। सबसे पहला होगा 2 और 9, इनका मुझे कॉमन एंसेस्टर चाहिए, ठीक है। ये पहला केस, इसमें बेसिकली नोड टू रूट पाथ दोनों का क्या है, 1 के बाद 2 और 1 के बाद 3 और 7 9, 7 और 9, ठीक है। 2 और 9 का नोड टू रूट पाथ कुछ इस फॉर्म पे है, ठीक है। और इनका जो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है वो 1 है। एक और केस 3 और 9, 1 के नीचे 3, 3 के नीचे 7 और फिर 9, ठीक है। तो इन दोनों केसेस पे बेसिकली ये वाला बंदा इन दोनों का मुझे नोड रूट पाथ निकालना है, यहाँ पर 3 का और 9 का निकालना है, ठीक है। देखो मैं दोनों ही तरफ में क्या करने वाला हूँ, इसके ऊपर ना कुछ और भी नोड हो सकते हैं, इस ट्री में ऑफकोर्स नहीं है। यहाँ पर ABCD ऐसा कुछ हो सकता है, राइट। हमें उनसे मतलब नहीं है, ऊपर वाले नोड से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ यहाँ पर 1 से मतलब है, क्योंकि कॉमन नोड्स पे ये सबसे लोएस्ट होता, ठीक है। देखो इधर हमें सॉल्व कैसे करेंगे इसे, तो बेसिकली सबसे पहला काम मेरा पता है क्या होगा। सबसे पहला काम तो ये होगा कि दोनों नोड्स को मैं सेम लेवल पे ले आऊं, ठीक है। सेम लेवल्स पे ले आऊं, क्यों, तो एक बार हिला के देख लो क्या होगा। अगर मैंने इस नोड को बेसिकली 3 पे ले आया और यहाँ पे 2 पे आ गया, ठीक है, दोनों सेम लेवल पे हैं। और ये वाले नोड को भी यहाँ पर जो 9 पे था, 9 को मैं एक बार पैरेंट में मूव किया, फिर उसके पैरेंट में मूव किया, तब तक जब तक दोनों नोड सेम लेवल पे नहीं होते। यहाँ पर 3 और 3 दोनों ही नोड्स बेसिकली सेम लेवल पे हो जाते, राइट। यहाँ पर जैसे मूव करके गया और यहाँ पर जैसे मूव करके गया तो 3 3 आ गए, दोनों सेम लेवल पे, और यहाँ पर 2 3 सेम लेवल पे। ये पॉइंट पे पहुंचने के बाद ना, इस केस में अगर आप देखो तो आपको अपना लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर मिल गया, राइट। अगर इसको मैं ए नाम दे दूं, नोड नंबर ए, और इसको बी नाम दे दूं, ये ए है और ये बी है। ए करंटली 3 वाला नोड है, बी 2 बार मूव करके ए के लेवल के सेम आ गया। लेवल से बेसिकली मेरा मतलब है ये कि ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, या फिर डेप्थ भी बोल सकते हो आप, हाइट डेप्थ कुछ भी बोलो आप इसे, ठीक है। लेवल्स के अकॉर्डिंग मैंने इन्हें बांट दिया। तो अगर ये दोनों बी को मैंने मूव करते करते ए के सेम लेवल पे ले आया, तो यहां पर तो मुझे लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर मिल गया 3, राइट। और दूसरे वाले केस पे क्या हुआ, दूसरे वाले केस पे बी को मैंने अगर मूव करते हुए यहां पर एक बार मूव करते हुए यहां पे ले आया, दोनों का लेवल सेम है, ठीक है। तो अब मैं ना इस पॉइंट से बोल सकता हूं कि यार मुझे ना ऊपर के डायरेक्शन पे कुछ के जंप्स करना है, ठीक है। ए से एक जंप किया, बी से एक जंप किया, और मुझे दोनों का कॉमन एंसेस्टर मिल गया, राइट। एक और अगर केस देखें इसी फॉर्म पे, एक और केस अगर देखें तो ऐसा कुछ हो सकता है कि ए को जंप करके यहां पे लाया, बी को यहां पे लाया, और बी एक्चुअली नीचे पे था कहीं पे, ठीक है। बी एक्चुअली स्टार्ट यहां से हुआ था, अपने एक बार और एक बार जंप करके दोनों को सेम लेवल पे ले आया। और इसके बाद ना, इसके बाद भी अगर दोनों ही सेम पेरेंट शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक ना एक दिन जाके वो रूट को तो फॉलो करेंगे ही, रूट को शेयर करेंगे ही करेंगे, राइट। हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, यहाँ पर 2 3 कुछ भी नोड हो, राइट। तो एक बार अगर ए और बी दोनों सेम लेवल पे आ गए, तो आप यहां पर से एक का जंप मारोगे, यहां से एक का जंप मारोगे, देखा कि यार दोनों तो डिफरेंट है। फिर एक का जंप मारा, एक का जंप मारा, दोनों डिफरेंट है।
फिर एक का जंप मारा, यहां से एक का जंप मारा, दोनों सेम हो गए, दोनों 2 हो गए, राइट। ये आपका आंसर मिल गया आपको। ठीक है, अभी एग्जैक्टली हम लोग यही काम करने वाले हैं, लेकिन इस काम को करने के लिए मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। सबसे पहला मुझे सभी का लेवल पता होना चाहिए, राइट। मुझे सभी नोट्स का लेवल पता होना चाहिए और सभी नोट्स का वन पेरेंट पता होना चाहिए, हर नोट का पेरेंट कौन सा है। ठीक है, अगर ये दोनों मुझे इंफॉर्मेशन पता है तो मैं सारे क्वेरीज को सॉल्व कर सकता हूं, राइट। तो अभी ये दोनों काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें टेस्ट केस को हैंडल कर लेते हैं। टेस्ट केस एन मिलेगा और फिर एन नोट्स का इंफॉर्मेशन मिलेगा, राइट। सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केस मिलेंगे, तो ये हो गया। अब मुझे टी टाइम्स काम करना है, राइट। यहां पर एक्चुअली एक और एक्स्ट्रा वर्क है। जब आप टेस्ट केस 1 के लिए काम कर रहे हो तो केस 1 कोलन ऐसा प्रिंट करना है। जब टेस्ट केस 2 के लिए काम करोगे तो टेस्ट या केस 2 कोलन प्रिंट करना है, राइट। तो इस ये काम को भी हमें करना पड़ेगा। इसको अलग से फंक्शन में लिख देते हैं। आई इक्वल्स टू 1 से लेस देन इक्वल्स टू टी तक जाएंगे। बेसिकली 1 से टी टेस्ट केस तक जाएंगे हम लोग, और इसको प्रिंट कर दो। केस सारा कुछ कैपिटल पे तो नहीं है। केस आई और फिर कोलन। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक सॉल्व फंक्शन कॉल करेंगे जो एक बंदों के लिए हैंडल कर देगा काम। ठीक है, सबसे पहले हर टेस्ट केस पे सबसे पहला बंदा एन मिलता है, नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ नोट्स, उससे एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स मुझे मिल गए, राइट। तो इसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे उन सारे नोट्स का इंफॉर्मेशन मिलेगा, बेसिकली चिल्ड्रन का इंफॉर्मेशन, राइट। इसको मुझे स्टोर करते हुए चल रहा है, तो इस बार एडजेसेंसी लिस्ट बना लेते हैं इसके लिए। बेसिकली ए डी जे, ये एन लेंथ का लिस्ट बन जाएगा। एन, और एक्चुअली में यहाँ पे ना सारे सारे नोट्स जो हैं वो 1 इंडेक्स से शुरू हुए हैं, राइट। यहाँ पे नोट्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 टू n। ठीक है, तो 0 इंडेक्स का काम अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग 1 बेस्ड इंडेक्सिंग में काम करेंगे। तो n+1 का कर लेते हैं इसे, और अभी नल पड़ा होगा एरे पे, तो उसको भी इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब सभी नोट्स का इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो 1 से शुरू होगा और इक्वल्स टू n तक का इंफॉर्मेशन मिलेगा, राइट। एक लाइन पे पहले मुझे क्या क्या डेटा मिलने वाला है, तो सबसे पहला डेटा मिलेगा काउंट, फिर चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, ऐसे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इसको हैंडल कर लेते हैं, एक स्ट्रिंग ही बना लेते हैं। बेसिकली इनपुट स्प्लिट करना पड़ेगा। काउंट हो जाएगा 0th इंडेक्स पे। ठीक है, और फिर उतने बंदे को यहाँ पर से इनपुट लेते हुए हैंडल कर लेते हैं। जे इक्वल्स टू 1 से लेकर के जे इज लेस देन इक्वल्स टू काउंट, राइट। तो एडजेसेंट मुझे वी नोड 1th इंडेक्स पे ऐड करना है सभी को, ith इंडेक्स पे।
ठीक है। और इसका चाइल्ड कौन सा है, तो चाइल्ड यू मान लेते हैं, इनपुट ऑफ जे। ठीक है, सबसे पहले इनपुट पे 0th इंडेक्स पे मुझे काउंट मिल गया, ये रहा 0th इंडेक्स का काउंट। फिर 1 इंडेक्स से लेकर के आगे आगे वैसे जितने बंदे हैं उन सभी पे जाना है मुझे, राइट। और अगर काउंट 2 अगर होता तो 1th इंडेक्स और 2th इंडेक्स, 2 इंडेक्स पे देखता। काउंट की वैल्यू 3 होती तो 0th इंडेक्स मतलब ये 1th इंडेक्स, 2th इंडेक्स और 3 इंडेक्स, राइट। तो लेस देन इक्वल टू काउंट तक गए, और यहाँ पर यू को ऐड करते रहेंगे। यू बेसिकली उसका चाइल्ड है। यहाँ पर आप ए डी जे की जगह चाइल्ड भी कर सकते हो। ठीक है, इस पे भी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, इनपुट यहां पर से तो हैंडल हो गया। अब मुझे सभी का लेवल जानना है, राइट। सभी नोड्स का लेवल का इंफॉर्मेशन रखना है, इसको स्टैटिक करना पड़ेगा, स्टैटिक इंट लेवल, और उनका पेरेंट का जानना है, स्टैटिक इंट पेरेंट। ठीक है, ये काम करने के लिए 1 से हम लोग डीएफएस शुरू कर लेते हैं। मुझे यहाँ पर ना पता है कि यार जो भी ट्री मुझे मिला है, ठीक है, जो भी ट्री मिला है वो 1 पे रूट है, और फिर उसके नीचे पूरा पूरा ट्री है, राइट। तो 1 से हम लोग डीएफएस शुरू करेंगे, और सभी का हाइट मतलब सभी का लेवल और पेरेंट ये फाइंड करते जाएंगे। इनपुट यहाँ पे हैंडल हो गया, तो डीएफएस सोर्स नोड 1 होगा। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, 1 के सभी चिल्ड्रंस को कॉल करना है, राइट। और सभी चिल्ड्रंस का पेरेंट को भी सेट कर देंगे, और इसके साथ लेवल भी एक्चुअली सेट करना है। इंट चाइल्ड, चाइल्ड सी कर लेते हैं, चाइल्ड ऑफ नोड। अगर वो मेरा चाइल्ड है तो ये नोड करेंटली नोड उसका पेरेंट होगा। ठीक है, पेरेंट ऑफ सी इक्वल्स टू नोड, और फिर डीएफएस सी, वो अपना काम भी कर लेगा, सभी चाइल्ड का काम कर लेगा, राइट। इसके साथ ना मुझे लेवल भी सेट करना है सभी का। ठीक है, लेवल सेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये बंदा का लेवल 1 है, मैं बता दूंगा उसे। ये अपने चिल्ड्रंस को बता देगा कि तुम्हारा लेवल आप मुझसे एक ज्यादा है, राइट। इसका अगर 1 है तो नीचे का 2 है, इसका 2 है तो इसका नीचे वाला 3 है सभी का। ठीक है, तो ये काम भी कर लेते हैं। डीएफएस कॉल किया यहाँ से, यहाँ पर लेवल पास कर दिया 1, इंट एल, ये अपना लेवल सेट कर लेगा, लेवल ऑफ नोड इक्वल्स टू एल, और अपने चाइल्ड को पास कर देगा l+1। ठीक है, तो काम कंप्लीट हो गया। आप नोड का पेरेंट और इसका पेरेंट कौन होगा ये अभी हमने सेट नहीं किया, राइट। बाय डिफॉल्ट वैल्यू पड़ा होगा वहां पे 0, और 0 से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट, क्योंकि 1 का मुझे कभी पेरेंट फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक है यार, एक बारी मैंने जो बोला उसको देख लेते हैं। हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग बेसिकली क्या होगा, अगर ये मेरा रूट है, ठीक है, इसका पेरेंट बाय डिफॉल्ट 0 पड़ा हुआ है, एक्चुअली में ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर ना इसके नीचे कोई भी 2 3 कोई भी नोड होगा। तो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं जो जिसका लेवल सबसे ज्यादा है, राइट, इसका लेवल 1 2 और 3, तो ऑफ कोर्स दूसरे वाले नोड का रूट का लेवल सबसे छोटा होता है, राइट। तो दूसरे वाले का जो लेवल है वो बड़ा होगा। मैं इसको मूव करते करते एक दिन ऊपर तक आते रहूंगा और रूट पे पहुंच जाऊंगा, दोनों बंदे सेम हो गए। ठीक है, सेम हो गए, तो यही हमारा एलसीए था। रूट से मुझे कभी ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो डीएफएस का भी काम कंप्लीट हो गया। जब मैं ये काम कंप्लीट कर लूंगा यहाँ पर डीएफएस वाला, तो सारा डेटा प्रिपेयर्ड है, लेवल और पेरेंट। ठीक है, यहाँ पर अब मुझे क्यू क्वेरीज के लिए काम करना है। क्यू इंटीजर ठीक है,
हर लाइन पे मुझे दो बंदे मिलेंगे, यू और वी। तो u इक्वल्स टू और v। मुझे इन दोनों का एलसीए चाहिए, राइट? तो एलसीए के लिए भी एक फंक्शन बना लेते हैं। स्टैटिक इंट रिटर्न कर देगा नोड का डेटा, एलसीए इंट u कॉमा इंट v। ठीक है, मुझे यहाँ पर से आंसर मिल जाएगा। आंसर है एलसीए u कॉमा v का, इसको मैं प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो अभी ये मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, राइट? ये एलसी का काम कर लेते हैं। देखो मुझे ना क्या करना है, बेसिकली यू और वी इसमें से जिसका भी लेवल कम है, राइट? यहाँ पर तो भर चुका पूरा। यहाँ पर अगर एग्जांपल ले लें तो अगर इसका वैल्यू यू है, इसका वैल्यू वी है, तो यू और वी पे ना इस बारी जो वी है उसका लेवल नीचे वाला है, राइट? इसको मुझे ऊपर भेजना पड़ेगा एक बार। ठीक है, एक बार क्या, जब तक दोनों का सेम नहीं होता लेवल तब तक से, राइट? ओके, while level of u is not equals to level of v, तो v इक्वल्स टू पेरेंट ऑफ v। ठीक है, लेकिन ना ये चीज बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 2 4 ऐसा ही इंफॉर्मेशन मिले, राइट? कि u का लेवल हमेशा ऊपर है। हो सकता है ऐसा इंफॉर्मेशन मिल जाए आपको 4 2। ठीक है, तो आप 4 को u मान लोगे, 2 को v मान लोगे। ठीक है, तो मैं बेसिकली क्या करने वाला हूं, अब यहां पर ना मैं एज्यूम कर लेता हूं कि लेवल ऑफ v इज ग्रेटर देन लेवल ऑफ u। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो दोनों को स्वैप कर देंगे। बेसिकली लेवल ऑफ, अगर u ग्रेटर होता है लेवल ऑफ v के, तो दोनों को यहाँ पर स्वैप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर v का लेवल ज्यादा बड़ा था, मैंने अज्यूम किया था। अगर v का लेवल छोटा होता है तो यहाँ दोनों को बदल दो, t इक्वल्स टू u, u इक्वल्स टू v और v इक्वल्स टू t। ठीक है, आंसर में तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा स्वैप करने से, दोनों का एलसीए अनअफेक्टेड ही होगा, राइट? यहां पर मैंने लेवल्स पे अपवर्ड मूव किया। हाँ, अगर अभी u और v दोनों सेम हो चुके होंगे, जैसे ये पहला केस, ये वाला केस, ठीक है, मैंने ए बी लिख दिया है, बस यू वी मान सकते हो आप इसे। ए बी को मैंने ऊपर मूव किया, ऊपर मूव किया, यहां पर दोनों ही 3 पे आ गए। ठीक है, 3 पे आ गए तो हमें आंसर मिल गया अपना, राइट? अगर दोनों का वैल्यू सेम हो गया इस पॉइंट पे तो हमें आंसर मिल चुका है। अगर u इक्वल इक्वल्स टू v तो रिटर्न कर दो, दोनों सेम ही है, राइट? किसी को भी कर दो। अदरवाइज मुझे क्या करना है, तो यहां पर मैं 2 और 3 इस फॉर्म में हूं, इस पॉइंट पे। ठीक है, एक एक करके मुझे मूव करते रहना है। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, ए और बी दोनों सेम लेवल पे हैं, तो एक बार मूव किया, यहां से भी एक बार मूव किया, इस पॉइंट पे सेम नहीं है दोनों। मूव किया, सेम नहीं है दोनों। मूव किया, सेम नहीं है दोनों। अभी सेम हो गए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो वाइल u इज नॉट इक्वल्स टू v, दोनों जब तक सेम नहीं होते अपने अपने पेरेंट में मूव करेंगे, पेरेंट ऑफ u और v इक्वल्स टू पेरेंट ऑफ v। ठीक है, और आखिर में रिटर्न कर देंगे इसको, राइट? तो अभी मेरा सारा कोड कंप्लीट हो चुका है, अभी इसको सबमिट कर देते हैं। लैंग्वेज जावा, हमें टेस्ट करना था, चेक किया ही नहीं एरर के लिए, कंपाइलेशन एरर आ गया।
ठीक है, कहाँ पे गलती है? लाइन नंबर 50 पे। नेक्स्ट लाइन नहीं होता, रीड लाइन होता है। सेवेंटी वन। कैनॉट फाइंड सिंबल। ओके, रीड इंट मैंने कर दिया है। स्कैनर का आदत पड़ा है। ठीक है यार, इसको रीड लाइन। और गलती। यहाँ मेन में थ्रोस एक्सेप्शन है, और सॉल्व मैंने इनपुट ले रखा है, लेकिन ये काम नहीं किया है। इनपुट और कहीं पर भी नहीं लिया। राइट, अभी ये चलना चाहिए। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, लेवल और पेरेंट दोनों को ही मैंने इनिशियलाइज नहीं किया। डीएफएस करने से पहले लेवल इक्वल्स टू न्यू इंट n+1 और पेरेंट इक्वल्स टू न्यू इंट n+1। राइट, रॉन्ग आंसर। 3 सिर्फ एक केस के लिए हैंडल हो रहा है ये। अब बेसिकली मैंने इसको लूप में नहीं लगाया। राइट, ये सारा काम लूप पे जाएगा। ठीक है, अभी ये सही आ रहा है, तो अभी इसको चला के देख लेते हैं। यहाँ पे है एक्सेप्टेड। राइट, लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा सही अप्रोच नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है ये देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर कंस्ट्रेन बेसिकली क्या है? बहुत वीक कंस्ट्रेन है। एन 1000 के अंदर है और क्यू भी 1000 के अंदर है। राइट, अगर n 10⁻³ के अंदर है और क्यू भी 10⁻³ के अंदर है, तो बेसिकली वर्स्ट कंडीशन पे आपको जो ट्री मिल सकता है वो किस फॉर्म में मिल सकता है? 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, बिल्कुल लीनियर। ठीक है, हायरार्की नहीं होगा। ऐसे करते करते आखिरी नोड यहाँ पर होगा जो 1000वां नोड है। ठीक है, आपको बोला जाए कि यार आप फाइंड करके ला दो LCA ऑफ 1,1000। ठीक है, 1 का और 1000 का LCA ला दो। तो हम बेसिकली क्या करेंगे? हम देखेंगे कि यार U यहाँ पर है, V यहाँ पर है। ठीक है, ये इसका जो लेवल है वो कम है, तो एक एक करके इसको मूव करते जाओ ऊपर। ठीक है, बेसिकली ऑलमोस्ट 1000 का काम हो जाएगा मूवमेंट ऊपर का, और यहाँ पर आपको जाके सेम रिजल्ट मिलेगा। ये वर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, तो अगर टोटल 10⁻³ टाइम्स क्वेरी हो रहा है, ठीक है, 10⁻³ टाइम्स क्वेरी हो रहा है, और आप हर क्वेरी के लिए इतना टाइम लेते हो 10⁻³, तो भी ये 10⁻6 होगा। राइट, ये बहुत कम है, 1 सेकंड के अंदर काम हो जाएगा इतना। ठीक है, तो अभी ना हम लोग बेसिकली इस चीज को ऑप्टिमाइज करेंगे। कैसे? अभी का जो काम है टोटल कॉम्प्लेक्सिटी उसकी कितनी है? तो O ऑफ Q, सारे क्वेरीज का आंसर देने के लिए Q इंटू
और जितने नोड्स होंगे उतना हाइट हो सकता है, Q इंटू एन। ठीक है, अभी ना हम लोग ये क्या करते हैं, बेसिकली जंप्स, जो हमने पिछले वीडियो पे बाइनरी लिफ्टिंग सीखा था, बाइनरी लिफ्टिंग जंप्स वाला कॉन्सेप्ट, राइट, एग्जैक्टली उसको यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो बेसिकली उसको हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब आप किसी बंदे पे जंप करते हो, ठीक है, या फिर मूव करते हो, अगर उसका रिजल्ट सेम होता है, रिजल्ट सेम होता है हर बार, तो आप वहां पर बाइनरी लिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, राइट, स्टोर करके टू के प्रॉपर पावर वाले जंप्स को स्टोर करके उसे फिर यूज कर सकते हो। ठीक है, और यहां पर भी जो ट्री है वो मॉडिफाई नहीं होगा कभी भी, ट्री आपको एक बार जो मिल गया है वो वही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो अभी ना एग्जैक्टली सेम चीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बेसिकली हम लोग ये जंप वाला काम कैसे अचीव करेंगे इस पे। ठीक है, तो हाँ, हमारा दो काम होता है बेसिकली इस ट्री पे, अगर देख लें सबसे पहले यहाँ पर लेट सपोज ये बंदा U है और ये बंदा V है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, V का लेवल कम है, एक बार ऊपर गया, दोनों का लेवल सेम हो गया, और फिर ऊपर जाते रहा जब तक दोनों सेम नहीं हो जाते, राइट। तो सबसे पहला काम तो यही ज्यादा हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, राइट, कि कितना मूव करेगा तो V के जितना हो जाएगा ये, राइट। अगर यहां पर आप ऐसा कुछ कर लो कि यार इसका लेवल लेवल तो हमें सभी का पता है, राइट, 1 2 3 और 4, तो इसका लेवल 4 है, 4, इसका लेवल 3 है, 3 तक बेसिकली इसको पहुंचाना है मुझे, 4 - 3 = 1। आपको पता चल जाएगा कि आपको एक बार जंप करने की रिक्वायरमेंट है, राइट। एक और अगर दूसरा केस देखें, अब V को यहां से हटा दो बस, ठीक है, अब यहां नहीं पहुंचना हमें, V अगर यहां पे होता, U 5 पे है, V यहाँ पर 9 पे है, ठीक है, इनकी हाई लेवल्स 4 और 2 है, तो इसको मुझे जंप कराते हुए 2 तक लेके जाना है। ठीक है, तो अगेन 4 इसका लेवल, -2 इसका लेवल, डेस्टिनेशन का लेवल, ये आ गया 2, राइट। तो बेसिकली यहां से 2 का जंप लगाना है मुझे। ठीक है, तो हमें ये काम करने पे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, राइट। सो अभी ये काम कंप्लीट कर लेते हैं, इसी पे काम करना है हमें। एक्चुअली एक और चीज हमें देखना पड़ेगा कि कितने रोज बनाने हैं हमें। हम बेसिकली क्या करते हैं, जो जंप वाला इंफॉर्मेशन है उसका एक टेबल बनाते हैं, राइट, ऐसा कुछ काम करने वाले हैं। यहाँ पर नोड, 1 नोड, 2 नोड, 3 4 5 ऐसे करते हुए टोटल n तक जाएंगे, राइट। यहाँ पर 0th रो पे क्या होगा, तो 2⁻0 मतलब 1th जंप का रिजल्ट, ठीक है, जो डायरेक्ट पेरेंट भी बोल सकते हो आप, यहाँ डायरेक्ट पेरेंट होगा। ठीक है, फिर अगले वाले रो पे 1th इंडेक्स वाले रो पे 2⁻1 मतलब कि 2th जंप का रिजल्ट, ठीक है, यहाँ पर 2 पे 2⁻2 मतलब 4th जंप का रिजल्ट, ऐसा कुछ होगा। तो बेसिकली मुझे ये कब तक करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। देखो वर्स्ट कंडीशन पे क्या हो सकता है, अगर n = 10⁻³ है, राइट, तो आपको ना सिर्फ 10⁻³ तक का ही जंप करना है मैक्सिमम। ठीक है, 10⁻³ को आप बाइनरी फॉर्म पे कैसे लिख सकते हो, ओके, तो इतना इन बाइनरी, एक्चुअली इतना नहीं देखना है, 10⁻³ इन बाइनरी, राइट, ये हो सकता है। ठीक है, इस पे अगर देख लो आप, तो ये बंदा 2⁻0 का वैल्यू रखता है, ये 2⁻1 2⁻2 3 4 5 6 7 8 और 9, राइट। मुझे मैक्सिमम ना अब 2⁻9 तक का जंप लगाना है। ठीक है, मैक्सिमम 2⁻9 का जंप मैं चेक करने वाला हूं। ठीक है, तो मैं ये काम कैसे करने वाला हूं, ये 2⁻0 1 2 3, इसके बाद 4 5 6 7 8 और 9, इतना तक का हो जाएगा काम। ये जो 9 लास्ट पे है ये 2⁻9 जंप होगा, ठीक है। एक्चुअली ये 2⁻9 नहीं है यार, मैंने, ठीक है,
तो अगेन इस टेबल को हम लोग बिल्ड कैसे करने वाले हैं, तो मुझे वनथ जंप का रिजल्ट तो पता ही है, राइट। मेरे डायरेक्ट पेरेंट का वैल्यू तो मुझे पता है पहले से, पेरेंट वाला एरे है, ठीक है। यहां पर तो वैल्यू मुझे पता चल जाएगा। अब यहां पर से मैं काम कैसे करता था, तो बेसिकली अगर ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है, ऐसा कुछ ट्री है आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर ऐसा कुछ ट्री होता आपको आपके पास, और 5 का आपको फोर्थ पेरेंट चाहिए, मतलब 1 2 3 और 4, फोर्थ पेरेंट इसका 1 है, ठीक है। तो 1 1 करके जंप करके वहां तक पहुंचने से बेटर, हमने पिछले क्वेश्चन पे भी देखा था, अपना 2th पेरेंट मंगा लो और 2th पेरेंट से अगेन 2th पेरेंट मंगा लो, राइट। 2 के प्रॉपर पावर वाले पेरेंट को मंगा लिया मैंने, 2 रेज़ टू पावर 1, ये बेसिकली 2 रेज़ टू पावर 2th पेरेंट आपको चाहिए था, 2 रेज़ टू पावर 2 मतलब फोर्थ पेरेंट चाहिए था, तो आपने 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 1 2 प्लस 2 करके 4 मंगा लिया, ठीक है। यहां पर से 2 का जंप लगा के 3 पे पहुंचा और 3 से 2 का जंप लगा के यहां पर पहुंचा, राइट। अगर आपको 2 रेज़ टू पावर 3 मतलब 8th पेरेंट चाहिए होता, तो आप क्या करते, 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2, बेसिकली 4 प्लस 4, 8th पेरेंट आपको मिल जाता, ठीक है। यहां पर इसको, यहां पर बेसिकली सारा कुछ फिल्ड होगा, ठीक है, सारा डेटा यहां पर फिल्ड होगा। मैं क्या करूंगा, 0 पे मेरे डाटा तो पता ही है मुझे, 1 पे जाऊंगा, तो इस नोड का, फॉर एग्जांपल मैं 4 के लिए काम कर रहा हूं, 4 का पेरेंट कौन है, तो लेट्स सपोज 4 का पेरेंट 3 था, ठीक है। अब बेसिकली 2 रेज़ टू पावर 1 का इंफॉर्मेशन में कैसे निकालता हूं, तो 2 रेज़ टू पावर 0, 4 का 2 रेज़ टू पावर 0, मतलब यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन रखा है, एक बार इसको भी फिल कर ही देते हैं यार, ठीक है। एग्जैक्ट सेम इंफॉर्मेशन को मैं वहां पे लिख देता हूं। 1 का पेरेंट तो कोई भी नहीं है, 2 का पेरेंट 1 2 3 और 4, ठीक है। ये बेसिकली 2 रेज़ टू पावर 0th पेरेंट सेट है लेन का, 2 रेज़ टू पावर 1th पेरेंट, 2 रेज़ टू पावर 1th पेरेंट इक्वल्स 2 रेज़ टू पावर 0 प्लस 2 रेज़ टू पावर 0, ठीक है। तो बेसिकली आपके जस्ट ऊपर वाला रो, राइट। अब यहां पर क्या करोगे, 4 का 2 रेज़ टू पावर 0th पेरेंट निकाला, मतलब आपका जो भी कॉलम था उसके ऊपर वाला कॉलम, आपको 3 मिल जाएगा यहां पर से, ये वाला 3। अब 3 का पेरेंट मुझे चाहिए, ठीक है। तो अगेन 3 का यहां पर 2 रखाया हुआ है, 2 तो सही नहीं है यार, अच्छा हाँ वो करेक्ट है। अभी मैं बेसिकली 2th पेरेंट निकाल रहा हूँ, राइट, 1 और 1 2, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा, चलो ठीक है। यहां पर एक टेबल मुझे बिल्ड करना पड़ेगा, तो स्टैटिक वॉइड यहां पर बिल्ड कर देते हैं, और इसके साथ एक और बंदा होगा, स्टैटिक इन टेबल 2D होगा, राइट। और मैक्स बिट तो 10 रेज़ टू पावर 3, इसको होल्ड करने के लिए मुझे 2 रेज़ टू पावर 9 तक जाना है, राइट, 0 से लेकर के 9 तक मुझे पहुंचना है। तो मैक्स बिट को भी सेट कर देते हैं, स्टैटिक इंट मैक्स बिट इक्वल्स टू 9 कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली मुझे 0 से लेकर के 9 तक को चेक करने की रिक्वायरमेंट है हर बार, राइट। 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 बंदे हैं, तो टेबल जो होगा वो बन जाएगा n, इस पे टोटल मैक्स बिट प्लस 1 रोज होंगे और n कॉलम्स होंगे, राइट। n कॉलम का मुझे पता नहीं है अभी, तो इसको भी हैंडल करना पड़ेगा। डीएफएस करने के बाद मुझे बिल्ड करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बिल्ड को ही मैं n दे देता हूं, राइट, ये काम भी हो गया, ठीक है। अगेन फिर यहाँ पे क्या करेंगे, तो मुझे जरूरत इंडेक्स पे क्या इंफॉर्मेशन होगा वो पता है, राइट। यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर जस्ट 1th पेरेंट, जस्ट ऊपर वाला, तो टेबल के जरूरत इंडेक्स पे आप पेरेंट एरे को रख दो,
और फिर बाकी के लिए लूप लगा दो। तो रो नंबर या फिर 2 का पावर p इक्वल्स टू 1 से लेकर के p इज लेस देन इक्वल्स टू मैक्स बिट, और सभी बंदों के लिए काम करना है। इंट आई से 0 से लेकर के लेस देन, एक्चुअली 0 से नहीं 1 से लेकर के लेस देन इक्वल्स टू n। एक्चुअली 1 से भी लेकर नहीं, 1 का पेरेंट कौन ही होता है, कोई भी नहीं होता 1 का पेरेंट, राइट। तो यहाँ पर मैं 2 से काम शुरू कर देता हूँ, ठीक है। 1 का पेरेंट बाय डिफॉल्ट 0 सेट है। PAR पेरेंट कौन है, तो टेबल पे P-1 पे जाएंगे, रो -1 आयत का। तो अगर आप 2⁻³ का वैल्यू ढूंढ रहे हो तो आप 2th रो पे जाओगे और अपना पेरेंट निकाल लोगे, ठीक है। अब आपका आंसर क्या है, तो टेबल ऑफ PI इक्वल्स टू टेबल P-1, फिर से P-1 पे जाएंगे और अपने पेरेंट का पेरेंट निकाल लेंगे, राइट। तो ये काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहां से ये बिल्ड हो जाएगा LCA पे। फिर मुझे क्या करना है, यहां पर बेसिकली मैंने कुछ जंप किया है, राइट। यहां पर कितने का जंप निकालना है मुझे, तो इंट k इक्वल्स टू लेवल ऑफ v माइनस, मैंने एज्यूम किया लेवल ऑफ v, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, लेवल ऑफ u, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऑफकोर्स फॉर लूप लगाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे p++ नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर मुझे फॉर लूप क्या बेसिकली क्या करना है, इंडेक्सिंग 9 से लेकर के 0 तक चेक करना है, राइट। जहां पर भी k सेट बिट होगा, राइट। तो यहाँ पर i इक्वल्स टू मैक्स बिट, i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, i माइनस, ठीक है। अगर यहां पर ये सेट बिट होगा, इंट मास्क इक्वल्स टू, अगर k एंड मास्क ये ग्रेटर देन 0 होता है, तो यहां पर बेसिकली ये सेट बिट है, ठीक है। मैं v को अपडेट कर दूंगा, तो v का मुझे ith रो वाला पेरेंट चाहिए, ठीक है। v इक्वल्स टू टेबल पे ith रो और v का पेरेंट, ठीक है। v का ith रो वाला पेरेंट मिल गया मुझे, ठीक है। ओके, यहां पर भी देखो, यहां पर भी हम जंप ही कर रहे हैं, राइट। इसको भी हम चाहे तो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एक बार इस कोड को सबमिट करके वेरीफाई कर लेते हैं और फिर उस चीज को भी सबमिट करते हैं ऑप्टिमाइज करके। ओके, ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, अच्छा मैंने यहाँ पर टेबल गलत बना दिया, टेबल n तक का नहीं होता बल्कि n+1 का होता है, राइट। ये गलती हो गई थी, ठीक है। यहाँ पर इसके लिए तो काम कर रहा है, इसको यहाँ पर भी सबमिट करके देख लेते हैं। इससे पहले सबमिट किया था हमने तो टाइम 0.85 इतना समय लगा था उस पर। ये वाला कितना लेगा, तो अभी हमने कुछ काम को ऑप्टिमाइज किया, राइट। अभी पूरा पूरा ऑप्टिमाइज नहीं किया इसे, एक सेकंड ले लिया इसने, ओके। ये तो नहीं होना था, चलो ठीक है। इसको और ऑप्टिमाइज करते हैं, फिर से वेरीफाई करेंगे बेसिकली कौन से पार्ट को और हमें देखना है, ये वाले पार्ट को, राइट। यहां पर भी मैं एक एक का ही जंप कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको हम कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है। देखो अभी ना, अब मैं मान लेता हूं कि यार यहां तक एक्चुअली मानना क्या, यहां तक पे ना आपका दोनों u और v दोनों सेम लेवल पे आ चुके होंगे, राइट। अगर वो आंसर लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर मिल गया
तो यहीं से रिटर्न हो गया, नहीं हुआ तो अभी यहां पर जंप करने वाला काम करना है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा कुछ है कि u और v दोनों सेम लेवल पे, या तो u और v यहां पर है, या फिर आप बोल सकते हो यहां पर है। ठीक है, देखो यहां पर से हमें कितने की जंप लेने की रिक्वायरमेंट है, यहां पर काम खराब होना शुरू होता है। ये 1th लेवल, 2th लेवल, 3 और 4। ठीक है, इन दोनों नोड्स का लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर कितने ऊपर होगा हमें ये पता नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि ये दोनों होते 11 और 6 होते, तो जस्ट एक जंप के ऊपर आपको 8 मिलने वाला है, जो कि सेम पेरेंट है। राइट, सेम पेरेंट मतलब एलसी है। हो सकता है कि 11 और 7, 11 7 होना क्या हो ही गया। यहां पर ना इस पॉइंट से आपको 2 जंप लेने की रिक्वायरमेंट है। एक जंप पे 8 और 10 पे पहुंचे, एक और जंप लिया तो आपने 2 पे पहुंचा। राइट, इससे पहले वाले केस पे आपको k की वैल्यू पता था। राइट, k का वैल्यू यहां पर आपको पता था। ठीक है, आपने करंट लेवल माइनस डेस्टिनेशन लेवल किया, आपको पता चल गया कि 2 का जंप लगाना है। लेकिन यहां पर हमें पता नहीं है, एक जंप में भी पेरेंट मिल सकता है, 2 जंप में भी एलसीएम मिल सकता है, और अगर कुछ और केसेस देख लो, फॉर एग्जांपल यहां पर भी नोट होता है इसका। ठीक है, तो ये पॉइंट, ये वाला बंदा और ये वाला बंदा, ये एक का जंप मारता यहां जाता, ये भी एक का जंप यहां पे जाता, एक का जंप यहां पे और फिर यहां पे। ठीक है, एक जंप, 2 जंप, 3 जंप, कितने भी हो सकते हैं वो। राइट, यहां पर पता है हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर भी हम करेंगे जंप ही, लेकिन अभी कुछ दूसरा चीज ढूंढने वाले हैं हम लोग। देखो किसी और इंफॉर्मेशन के बेस में हम जंप मारने वाले हैं। मुझे ये तो पता है कि यार टोटल लेट सपोज के जंप में मुझे पेरेंट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो लेट सपोज यहाँ पर 6 और 9, इन दोनों का मुझे एलसीए चाहिए होता। ठीक है, तो बेसिकली ये बनता कैसे है, 6 और 9 है, यहाँ पर कुछ डिफरेंट नोड्स होंगे। राइट, यहाँ पर लेट सपोज ऐसा कुछ डिफरेंट नोड्स हुआ, और फिर सेम नोड शुरू होते हैं। यहाँ पर मल्टीपल सेम नोड्स भी हो सकते हैं। राइट, आपका कॉमन एंसिस्टर्स ऐसे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, अब यहां पर से अगर मैं ना कुछ बड़ा वाला जंप ले लेता हूं, लेट सपोज मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कितना का जंप लेना है। ठीक है, तो हम एज्यूम ही करेंगे, अगर मैं यहां पर बहुत बड़ा जंप ले लेता हूं और हम डायरेक्ट जंप करके यहां पर पहुंच जाता हूं। राइट, तो यहां पर बेसिकली डेटा क्या मिला मुझे, 6 से मैंने कुछ एक्स का जंप लिया, यहां पर ये डेटा मिला, 9 से एक्स जंप करूंगा तो ऑफकोर्स मुझे सेम डेटा मिल गया। यहाँ पे सेम डेटा है, इसका मतलब ये कॉमन कॉमन एंसेस्टर है। ठीक है, लेकिन वो लोएस्ट है या नहीं है वो मुझे नहीं पता। राइट, ये लोएस्ट हो ऐसा पूरा पूरा गारंटी नहीं है। आप एक्स से कुछ जंप लोगे, कोई भी रैंडम बड़ा सा जंप ले लोगे, तो आप यहां पर भी पहुंच सकते हो और यहां पर भी पहुंच सकते हो। ठीक है, तो इस बार क्या करना ज्यादा सेफ होगा, तो देखो आप सिर्फ ऊपर के डायरेक्शन में जा सकते हो। राइट, आप नीचे नहीं आते, टेबल के हेल्प से हम लोग सिर्फ ऊपर के डायरेक्शन पे जा पा रहे हैं। तो इस पॉइंट पे ना, ये जहां पर सभी कॉमन एंसेस्टर थे, उस पे अगर आप किसी पॉइंट पे पहुंच जाते हो, जैसे यहां पर सेम पेरेंट मुझे मिल गया कुछ जंप करने के बाद, तो आप नीचे यहां पर ऑफकोर्स नहीं आ सकते। ठीक है, लेकिन आप दूसरा काम क्या कर सकते हो, आप दूसरा काम इन्हें देखो, ये जो डिफरेंट है ये दो सेम नहीं है। ठीक है, 6 से कुछ का जंप लोगे आप, मान लो यहां पर पहुंचे, और 9 से भी सेम जंप लोगे यहां पर पहुंचे, दोनों को देखा कि यार दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है। दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब है कि इसका जो कॉमन एंसेस्टर है ना वो इससे भी ऊपर है। राइट, और ऊपर का जंप हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम लोग क्या काम करने वाले हैं, तो कुछ जंप लेंगे अगर ये बंदा डिफरेंट है। ठीक है, पहले u और v यहां पे था, अगर कुछ का जंप लिया मैंने, ये दोनों बंदे डिफरेंट हैं, तो u को यहां कर दिया, v को यहां कर दिया। ठीक है, अब अगेन इन दोनों पॉइंट से जंप लेने वाले हैं, तो अगेन अगर मैंने कुछ का जंप लिया, लेट सपोज यहां पर का, ये डायरेक्टली यहां पर जा रहा है और ये यहां पर जा रहा है, दोनों बंदे सेम थे, सेम पॉइंट को टारगेट कर रहे थे, तो फिर हम जंप नहीं मारेंगे। ठीक है, वो हो सकता है कि कॉमन एंसेस्टर हो और लोएस्ट से ऊपर हो। राइट,
तो जब तक डिफरेंट होते हैं रिजल्ट तब तक जंप मारते रहो ऊपर, जिस पॉइंट पे वो डिफरेंट नहीं होंगे, मतलब जिस पॉइंट पे वो दोनों सेम हो जाएगा तो जंप नहीं करेंगे। ठीक है, ये काम अगर मैं करते रहूं रिपीटेडली तो मैं कहां पे पहुंच जाऊंगा, मैं ये इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा, राइट, यहां पर इस वाले नोड पे पहुंच जाऊंगा और इसके जस्ट ऊपर मेरा कॉमन एंसेस्टर होगा। ठीक है, तो लेकिन अभी भी प्रॉब्लम क्या आता है कि यार मैं कितने का जंप मारना शुरू करूं। ठीक है, जंप मैं कितने का मारना शुरू करूं और किस सीक्वेंस में जंप मारूं उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बाइनरी नंबर पे आपको कोई भी डिजिट बनाना था के, कोई भी नंबर बनाना था के। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू लेट सपोज 24 है, ठीक है, तो आप क्या करते हो इसको बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल ये कितने बिट पे सेट हो जाएगा, अभी तो मुझे भी नहीं पता, ये 2⁻0 1 2 3 और 4 है। ठीक है, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 2 4 8 और 16 है, राइट। तो आप ऐसा नहीं करते कि यार 24 जो है वो इससे बड़ा है तो ये सेट होगा। ठीक है, क्या आप नहीं करते, क्या गलत होता है मैं वो बता रहा हूं। 24 इस वाले बिट पे 1 है, 1 का बेसिकली ये वैल्यू रखता है, 1 से 24 बड़ा है तो यहां पर 1 रख दो, यहां पर 2 है तो इधर का 1 + 2 = 3, 3 जो है वो भी इससे छोटा है तो यहां पर 1 कर दो, 3 + 4 7, 7 भी छोटा है तो यहां पर 1 कर दो, 8 7 + 8 15 ये भी छोटा है तो 1 कर दो। मैंने अभी टोटल 15 वैल्यू बना लिया, अब डायरेक्ट मुझे 16 मिला, 15 + 16। ठीक है, ये ऑफ कोर्स इस नंबर से बड़ा हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, आई गेस 26 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, ये मैं नहीं करता, ये गलत होता है, राइट। तो मैं करेक्ट चीज क्या करता हूं, बेसिकली अभी अगर इतना वैल्यू के बाद 31 हो गया तो आप ऑफ कोर्स 25 नहीं 24 नहीं बना सकते, राइट। मैं क्या करता हूं जो करेक्ट होता है, तो मैं ना सबसे हाईएस्ट बिट से शुरू करता हूं, हाईएस्ट वैल्यू से शुरू करता हूं। ठीक है, इसके पहले भी होगा 2⁵, राइट, यहाँ पर 16 2 32। ठीक है, ये सभी बंदे हैं। तो जो 24 बनाने की बात आती है ना, तो आप क्या करते हो, आप सबसे पहले हाईएस्ट बिट से शुरू करते हो। ठीक है, 32 क्या 24 से बड़ा है, तो हाँ 32 बड़ा है, 32 बड़ा है मतलब इसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, यहां पर 0 होता है। 16 24 से छोटा है, छोटा है अगर 16 तो इसकी मुझे रिक्वायरमेंट है, राइट। यहां पर 1 किया और अब मेरा जो टारगेट है ना 24 - 16 ये बन चुका है, 4 + 4 8। ठीक है, अब मुझे 8 अचीव करना है, मैं एक प्लेस इधर गया, मैंने देखा कि यार यहां पर 8 है, राइट। तो फिर यहां पर 1 किया, अब अगेन 8 - 8 = 0, 0 मेरा टारगेट है तो सभी बंदे को 0 कर दो। ठीक है, अगर इसके बाद अगर 24 की जगह आपका टारगेट 27 होता, ठीक है, तो भी क्या करते, आपने इन दोनों को सेट करके क्या अचीव कर लिया, तो 27 - 16 - 8, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो 27 - 16 - 8 3 हो जाएगा, आपका टारगेट 3 है। ठीक है, तो आप यहां पर गए 4 के पास, क्या 4 छोटा या फिर बराबर है, तो 3 के कंपैरिजन पे 4 बड़ा है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, 0 कर दिया। 2 छोटा है तो इस पे 1 कर दिया, 1 छोटा है इसको भी 1 कर दिया। ठीक है, तो इस फॉर्म पे बेसिकली मैं हाईएस्ट वैल्यू वाले बिट से शुरू करके इधर बढ़ता हूं, अगर ये छोटा है या बराबर है जिसकी टारगेट रिक्वायरमेंट है तो उसको 1 करते हैं और अदरवाइज 1 नहीं करते। ठीक है, तो इस बार ये इंफॉर्मेशन मुझे कैसे मतलब काम पे लेंगे इसे, यहां पर इस वाले क्वेश्चन पे अगर देखें तो बेसिकली पहला कुछ बंदा सेम है, फिर यहां पर डिफरेंट है। ठीक है, और ये मेरा एक्चुअल सोर्स है। ठीक है, देखो ये बंदे सभी कॉमन थे, कॉमन एंसेस्टर थे, ये सभी कॉमन एंसेस्टर नहीं थे, राइट। अगर अभी इसी के लिए मान लेते हैं 1 2 3 4, 4 के बाद मैं कुछ और बंदे भी ऐड कर देता हूं यहाँ पे, ये रहा 5। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, सबसे हाईएस्ट नंबर जितना का जंप मार सकते हैं वहां से शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर
कितना हो सकता है, हम लोग 9 से लेकर के 0 तक करते हैं राइट, 2⁹9 से लेकर के 2�0 तक। तो इस केस में तो ऑफकोर्स 2⁹9 बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं मैक्सिमम कितना का यहाँ पर इस ट्री पे लूँ तो वैलिड होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो 16 तक का जंप इतना करना इनफ होता राइट, 2⁴ तक का। तो अभी ना आप 2⁴ से देखते हैं, 2⁴ 3 2 1 0। एक्चुअली हम वैल्यू नहीं बनाएंगे, ठीक है, बस वेरीफाई करने के लिए रखे हैं। 2⁴ 2⁴3 2⁴2 2⁴1 2⁴0 1 2 4 8 और 16, ठीक है। तो बेसिकली इस पॉइंट से मैं 4 का जंप, ये बेसिकली क्या करता है, 4 का ही जंप ला के देता है मुझे, ठीक है। मैं इस पॉइंट से देखूंगा क्या 4 का जंप मारने पे, 4 का जंप भी नहीं करें, अगर और कर दें 2⁵5, ठीक है। तो 16 इंटू 16, ये एक्चुअली 4 का जंप नहीं यार, मैंने गलत बोल दिया। देखो ये बेसिकली क्या करके देता है, फोर्थ वाले कॉलम 16 जंप का वैल्यू रखता है राइट, 2⁴ 16 जंप का वैल्यू रखा है, ठीक है। तो मैं 2⁴ में जाके चेक करूंगा 16 जंप, तो ऑफकोर्स 1 2 3 4 16 जंप तो यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा ऊपर आएगा और जो कॉमन होगा, मान लो यहां तक पहुंचाया, इसने भी यहां तक पहुंचाया, ठीक है। तो ऑफकोर्स मुझे यहां पर नहीं जाना राइट, यहां पर दोनों ही बंदे सेम हो चुके हैं, सेम बंदे को पॉइंट कर रहे हैं, यहां पर जंप नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहां पर जंप नहीं लगाया, 4 पे जंप नहीं किया, 2⁵3, ये बेसिकली 8th जंप का रिजल्ट रखता है। तो यहां पर 8 जंप पे कौन आता, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राइट। तो 8th जंप पे बेसिकली ये बंदा आएगा, 8th जंप पे ये बंदा आएगा राइट। ये भी क्या है, दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, तो इस पे भी जंप नहीं करेंगे। 2⁵2, ये 4th जंप का रिजल्ट रखा है, 1 2 3 4, यहां पर पहुंच गए, ये भी 4 जंप का मारा, यहां पर पहुंच गया, ठीक है। इस पॉइंट पे ना ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज को पॉइंट कर रहे हैं, डिफरेंट वैल्यूज को पॉइंट कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स यहां पर जंप मारना सही होगा। देखो आपने जब 8 का जंप मारा तो वो बंदा गलत था, 8 का जंप पे आप गलत जगह पहुंच गए, ठीक है। 4 का जंप पे आप बिल्कुल करेक्ट जगह पहुंच रहे हो, तो इन दोनों के बीच में ना 4 से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा राइट, मैक्सिमम 4 का डिफरेंस हो सकता है राइट। एक्चुअली ये वाला है 8th जंप का रिजल्ट, ठीक है। ये वाला बंदा अगर रॉन्ग है, इसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, तो मैंने 4th जंप मार के यहां पर आया, इन दोनों के बीच पे एग्जैक्टली 4 का डिस्टेंस है राइट। मैं कितना वैल्यू बना सकता हूं एक बार देखो, यहां पे अगर मैंने अभी 4 का जंप मारा है तो 4 के बाद ना 2⁵2 और 2⁵1 है, 2⁵0 और 2⁵1, टोटल मैं 3 बना सकता हूं। एक्चुअली ऐसा बोल सकते हो कि आपने अगर 4 का जंप मार दिया तो अब ना आपकी कैपेबिलिटी लेस देन 4 बनाने की है, ठीक है। 3 2 1 इतना वैल्यू बन सकता है इन दोनों के हेल्प से, ठीक है। अगर ये बंदा गलत है ना, टोटल यहां से यहां का डिस्टेंस 4 का है, 1 2 3 और 4, ये बंदा अगर गलत है तो आपको ना इतने पे ही जंप मारने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी राइट। और ये 4 के अंदर आता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। यहां पर हमने यही एग्जैक्टली इसी चीज को देखा था, जो भी रिमेनिंग बच गया है वैल्यू, जो भी वैल्यू रिमेनिंग बच गया है वो आगे वाले बिट्स पे फिट हो ही जाएगा। एग्जैक्टली यही चीज, अगर 8th वाला वैल्यू गलत था, 4th वाला वैल्यू करेक्ट था, तो जितना आपको रिमेनिंग जंप मारने की रिक्वायरमेंट है वो आगे के बिट पे फिट होगा ही होगा, ठीक है। तो अगेन आगे काम शुरू करते हैं, 4 का जंप मार लिया, बिल्कुल परफेक्ट। 2⁵1 पे 2 का जंप मारेंगे, यहां पर से कंटिन्यू करेंगे, 1 और 1 2, 1 और 1 2, ठीक है। दोनों अगेन सेम जगह पे आ गए, सेम जगह पे आ गए तो जंप नहीं करना है हमें, ठीक है। 2 का जंप बिल्कुल गलत था, तो अब आगे बिट बचा सिर्फ एक जंप का कैपेबिलिटी वाला, अगर ये बंदा गलत है तो हमें एक जंप लगाने की रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम। यहां जंप नहीं किया, 1 पे आ गया, और ये एक जंप पर ये दे देगा, ये दे देगा राइट, यहां पर पहुंच गए और ये बिल्कुल करेक्ट भी है, ठीक है।
यहाँ पर जंप मार के इस पॉइंट पे आ गए। अब इसका जो जस्ट पेरेंट है वो हमारा आंसर है, राइट। तो यहाँ पर इस चीज को भी लिखते हैं। बेसिकली यहाँ पर ये वाला काम नहीं करना मुझे अभी, ठीक है। मुझे क्या करना है, तो इंट आई इक्वल्स टू मैक्स बिट से जंप मारना शुरू करना है। अगर मैंने दोनों का पेरेंट लेना है, यूपी, यू का पेरेंट टेबल ith बिट और u का पेरेंट, ठीक है। इंट वीपी, v का पेरेंट टेबल ith रो और v का पेरेंट, ठीक है। अगर यूपी इज नॉट इक्वल्स टू वीपी है, राइट, दोनों अगर डिफरेंट है तब जंप मारने की रिक्वायरमेंट है। u इक्वल्स टू यूपी कर दिया, v इक्वल्स टू वीपी कर दिया, ठीक है। और इसके बाद हो सकता है कि मेरा काम कंप्लीट हो जाए। अगर अच्छा कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। ये जब हमारा बिल्कुल सही है, अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे, राइट। यहां पर मुझे पेरेंट मिल जाएगा, यू या वी बोलो जो भी है, उसका एक लेवल ऊपर पे एक्चुअल आंसर रखा हुआ है, राइट। तो u इक्वल्स टू टेबल या फिर पेरेंट बोल सकते हो, पेरेंट 0th इंडेक्स ऑफ u, ठीक है। एक का और एक्स्ट्रा जंप लगाया काम कंप्लीट होने के बाद और फिर u को रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करते हैं। सिक्सटी सेवन, अच्छा यहाँ पे दो बंदे नहीं होंगे, टेबल पे दो बंदे होते हैं, पेरेंट पे तो एक ही होता है, राइट। ये सही चल रहा है, इसको सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, 0.69 सेकंड पे इसे सारे टेस्ट केस पास कर दिए, राइट। पहले वाले कंपैरिजन पे 0.83 85 ऑफ कोर्स ये बेटर है, राइट। अगर टेस्ट केस और ज़्यादा बड़े होते, अभी तो सिर्फ 1000 तक ही थे, और बड़े होते तो ये और ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस शो करता, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो पे।